हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बेटा आई होप आप बहुत मजे से होगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो उसी को पढ़ाने के लिए, इसी को हम और आगे बढ़ाने के लिए हम आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में ही नहीं आता और बोर्ड्स के अंदर न्यूमेरिकल आने ही आने हैं, फिक्स है। तो इसको कैसे समझे, तो देखो आज हम ट्राई करेंगे आपको समझाने की। जिस भी बच्चों को डाउट है तो आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखो, एंड तक देखो, आपको सब चीजें बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई भी एक भी डाउट बचेगा नहीं। तो देखो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना है कि आखिर ये सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं सीरीज और पैरेलल को ताकि हमारी चीजें आसान हो जाए। तो देखो बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जहां पे रेजिस्टेंस इस तरह देखो, ये एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट, अब मान लो 4 पॉइंट है, 4 रेजिस्टेंस है। इन चारों को कंटिन्यूसली लगाया है, एक साथ लगाया है, एक रास्ते में लगाया है, एक पाथ में लगाया है। कैसे लगाया है? एक पाथ में, एक ही पाथ में लगाया है। तो क्या हुआ वो? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या हुआ वो? सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसका फॉर्मूला रहेगा R1 R2 R3 और ऐसे जितने भी रेजिस्टेंस आपको क्या करना है? ऐड करना है। मान लो 2 होता है, 2 + 2 + 2, ऐसे हम नंबर ऑफ 2 को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो सिंपल दो बातें याद रखनी है कि अगर सीरीज क्या हो, एक रास्ते में हो, एक ही रास्ते में चल रहा हो रेजिस्टेंस, तो क्या होगा? वो सीरीज होगा। मतलब पाथ बदलना नहीं चाहिए, रास्ता बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, दिमाग में सेट करो। एक रास्ते में चलेगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, और उसकी अगर हम इक्विवेलेंट निकालना चाहेंगे तो हम क्या करना है? सिंपली हमें ऐड करना है सभी को। बोलो क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है, ये वाला देखो। नेक्स्ट आता है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये वाला टफ है, ये वाला टफ है। देखो इसको समझो ध्यान से। ये R1, ये R2, ये आपने कुछ ऐसा डायग्राम देखा होगा। ये आपका V वोल्ट बैटरी है, और इस केस में फॉर्मूला ये होता है 1/R इक्वल इक्वल्स टू 1/R1 1/R2 1/R3। आपको रेशियो में लिखना है। कैसे लिखना है? रेशियो में लिखना है। तो ये दो फॉर्मूले हुए सीरीज और पैरेलल के। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नहीं पहले तो समझ लो। चलो बेटा, जैसे कुछ हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मानो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है। अब मुझे बताओ, अगर ये R1 है, R2 है और R3 है, तो क्या है तीनों सीरीज में है? यस और नो? यस और नो बोलो तो बिल्कुल यस है। ठीक है, बट अगर सपोज करो कि मैं यहां से एक रेजिस्टेंस और ऐसे लगा दूं, ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने R4। अब क्या ये चारों सीरीज में है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखो, ये एक रास्ता तो हुआ, बट यहां पे आने के बाद यहां पे 2 रास्ते हो गए। एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। तो जब 2 रास्ते बढ़ जाएंगे तो ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। तो आपको दिमाग में रखना है कि अगर रास्ते डिवाइड होते हैं, पाथ डिवाइड होता है, तो होगा पैरेलल, अदरवाइज सीरीज। सेम रास्ते में थे तो ये दोनों तो सीरीज में है, बट ये दोनों किस में है? पैरेलल में। बोल बात समझ में आ गई? एक और देखें। देखो मानो कि आपके पास ये सर्किट है, ये है, आपने क्या किया? पहले R1 था, R2 था, अभी किस में है दोनों? अभी तो सीरीज में है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे एक और लगा दिया, तब क्या हो? देखो यहाँ से करंट आएगा, तो यहाँ से इसके बाद एक रास्ता, एक रास्ता, 2 रास्ते हो गए। तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? अब की बार पैरेलल हो जाएंगे, और जो भी आंसर आएगा उसके बाद हम देखेंगे तो सीरीज हो जाएगा। तो आपको दिमाग में ना छोटी सी एक बात जमा लो कि अगर सेम रास्ते पे है तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और डिफरेंट पाथ पे है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन ये है कि आप क्या करो, फाइंड R इक्विवेलेंट एंड I नेट। नेट करंट निकालना है और R इक्विवेलेंट वैल्यू निकालनी है। आपको ऐसे रेजिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, ये 2 ओम 1 ओम 2 ओम और 2 ओम और 10 ओम वोल्ट। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में लिखना कैसे, बोर्ड्स में कैसे लिखोगे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले इसका नाम दे देना है। R1 हो गया, लेटर सपोज करो, ये R2 ले लो, ये आपका R3 है, ये आपका R4 है, ये आपका R5 है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक चमक रहा है? पक्का? ठीक है। अब देखो सोचो कि एक रास्ते में कौन सा। देखो सबसे पहला एक रूल आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है। पहला क्या? कि बैटरी के अपोजिट साइड से शुरू करना है। बैटरी के कहाँ से? अपोजिट साइड से। बैटरी कहाँ से चालू करना बेटा? बैटरी के अपोजिट साइड। देखो ये बैटरी लगी, इसके अपोजिट साइड कौन सा? ये बैटरी का हमेशा अपोजिट साइड से चालू करना है। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे खड़े हो, सपोज करो आप यहाँ पे खड़े हो, बराबर। जब आप यहाँ पे खड़े हो, तो आप जब खड़े हो तो यहाँ क्या देखोगे? भाई आपके ही रास्ते में तो ये है, दोनों सेम रास्ते में है या नहीं है? बोलो हाँ या ना? दोनों सेम रास्ते में है या नहीं? बोलो बिल्कुल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हियर R1 एंड R2 आर इन सीरीज। क्या किस में बेटा? R1 R2 किस में है? सीरीज में है। तो इसलिए मैं जैसे एक नाम लेता हूँ R डैश इक्वल्स टू R1 + R2। तो कितना होगा? देखो 2 + 2 आंसर कितना आया अपना? 4 ओम। बोलो हाँ या ना? क्लियर हुई बात? यहाँ तक समझ में आ गई बात? चलो अब इसको थोड़ा रीड्रॉ करते हैं। देखो रीड्रॉ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लेवल क्वेश्चन के ऐसे लेवल होते हैं जहाँ पे आप रीड्रॉ नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा। तो रीड्रॉ करने की थोड़ी हैबिट आप ऐड करो। देखो ये फटाफट करेंगे। एक हो गया,
ठीक है। ये अपना होगा कितना 4 ओम, यहाँ पे हम दूसरा बनाएंगे तो कितना है 1 ओम, यहाँ है अगर दूसरा और यहाँ भी है तीसरा, ठीक है। ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये आपका हो चुका है, ठीक है। अब ये बचा और ये किससे कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। चलिए अब जैसे वो हुआ आपका, सिमिलरली ये भी तो दिख रहा है, देखो R4 I5 कैसे है, एक सिंगल रास्ते में है या नहीं है बोलो। अगर हम इनको ऑब्जर्व करें तो भाई ये भी एक सीधे रास्ते में ही तो है तो बिल्कुल, तो वी कैन राइट हियर, ये क्या नाम था R4 एंड R5, इसका नाम हो गया R डैश, इसका नाम क्या है R3, बोलो समझ में आ रहा है ना बेटा, क्लियर हो रहा है ना। तो R4 एंड R5 आर इन सीरीज, R4 R5 कैसे हैं, सीरीज में है, तो ये भी हम नया नाम देते हैं R डबल डैश बोल देते हैं, दैट विल बी 2 + 2, ऐसा कितना आया 4, बोलो यहाँ तक क्लियर है। भाई इसको दोनों को सॉल्व किया 4 आया, इसको दोनों को सॉल्व किया कितना 4 आया। अब क्या बचा, अब हमारा जो फाइनल डायग्राम बनेगा, फाइनल डायग्राम अगर हम बनाते हैं यहाँ से, तो देखो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस, एक दूसरा रेजिस्टेंस, एक तीसरा रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस बचे हैं और ये बैटरी से कनेक्टेड है। 3 रेजिस्टेंस में इसका वैल्यू कितनी है 4 ओम, इसकी वैल्यू कितनी है 1 ओम, इसकी वैल्यू कितनी है अगेन 4 ओम, और ये वैल्यू कितना दिया है 10 वोल्ट, तो यहाँ तक क्लियर है। अब आपको तीनों किस में दिख रहे हैं, आप देखो यहाँ तक अगर आप पहुँचते हो तो आपका एक रास्ता, 2 रास्ता, 3 रास्ता, क्या दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है ना, बोलो पैरेलल। और पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/4 + 1/1 + 1/4। सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आएगा 4, यहाँ होगा तो 1, यहाँ होगा 4, यहाँ होगा अगेन 1, तो 4 + 2 6, 6/4, तो 2 3 6, 2 2 4, तो कितना आया 1/R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी 2/3 ओम, बोलो यहाँ तक ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक। आंसर कितना आया हमारा 2/3 ओम। बट अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है I, ये तो हो गया, अभी I निकालना है। सो वी ऑल नो I इक्वल्स कितना होता है V/R, ओम्स लॉ पता है सबको, पता है ना। तो V की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, R कितना है 2/3, तो 2 यहाँ गया तो कितना हुआ, 5 गया, तो कितना आंसर आया 15 एम्पियर। आई होप आपको दिख रहा होगा आंसर कितना है बेटा 15 एम्पियर। तो ये इसकी वैल्यू मिल गई कितनी 15 एम्पियर, इसकी वैल्यू कितनी है 2/3। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यही मिस्टेक हो जाती है। देखो 1/R इक्विवेलेंट वैल्यू 3/2 है, बट अगर आप R इक्विवेलेंट निकालोगे कितना होगा 2/3। क्लियर हुआ, समझ में आई बात, पक्का। एक बार पॉज करके, एक बार हटा के खुद से करने की ट्राई करो, 100% डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा। और कोई डाउट है तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बट अच्छा इंपॉर्टेंट है। देखो ये बैटरी लगी है, इस बैटरी को हमें अपोजिट साइड से चालू करना है, तो यहाँ पे अपोजिट तो कुछ नहीं है तो हम यहाँ से चालू करेंगे। आप देखो सबसे पहले इन दोनों को ऑब्जर्व करो, इन दोनों को ऑब्जर्व करो, ठीक है। इसका मैं हिंट दूंगा, आप करेंगे खुद से। इन दोनों को ऑब्जर्व, क्या दोनों सीरीज में, देखो ये रास्ता सेम रास्ता है बेटा, यस और नो, कोई और रास्ते हैं भाई। देखो यहाँ से कोई भी आएगा तो ऐसे टिंगी 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 आएगा, यहाँ पे ऐसा टिंगी 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 आएगा, कहाँ तक, यहाँ तक आएगा, आगे रास्ता ही नहीं है, आगे जाएगा ही नहीं, इस रास्ते से वापस आएगा। तो दोनों सीरीज में हुए, जब दोनों सीरीज में हुए तो पहले वाले केस में कितना हुआ 2 + 2 कितना आंसर आया 4 ओम, बोलो हाँ ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया 4 ओम। तो अगर मैं रीड्रॉ करूँ तो ऐसे रीड्रॉ कर सकता हूँ, बोलो हाँ या ना, हमारी बैटरी हो गई। ये कितना आया बेटा 4 ओम, बोलो ठीक है। फिर यहाँ पे कितना है 1 ओम, यहाँ कितना है 2 ओम, और ये कितना है 10 वोल्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अब देखो, अब मान लो आप यहाँ पे हो, सपोज करो आप यहाँ से आए हो पर यहाँ पे खड़े हो। अब जब यहाँ और यहाँ 2 रास्ते ना, है ना, तो या आप अगर मान लो यहाँ पे नहीं हो, आप यहाँ से चलोगे तो वही देखो यहाँ और यहाँ 2 रास्ते। अब कहीं से चलो 2 रास्ते मिलेंगे आपको, और जब 2 रास्ते आते हैं तो कौन सा कॉम्बिनेशन बोलो, कौन सा पैरेलल, कौन सा पैरेलल। तो ये दोनों भाई किस में हुए, पैरेलल में। अब पैरेलल के लिए फॉर्मूला है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2, ठीक है। इसका नाम हम R डैश बोल देते हैं। तो 1/R डैश इक्वल्स टू 1/4 + 1/1। सो 1/R डैश इज इक्वल्स टू, एलसीएम लिया हमने 4, यहाँ आया हमारा 1, यहाँ हमारा है 4, कितना आंसर आया 5/4। तो आंसर कितना है, R डैश की वैल्यू आ गई 4/5 ओम। चलो यहाँ तक तो ठीक है। ये सॉल्व होने के बाद अब नया डायग्राम क्या बनेगा बोलो, आप इन दोनों में से किसी भी रेजिस्टेंस को रिप्लेस करो। आप इसकी जगह पे नाम लिख दो, एस की जगह पे, दोनों चलता है। तो हमने ऐसे लिया, और हमने ऐसे लेने के बाद ये हमारी बैटरी, ये वैल्यू कितनी है 4/5 ओम, ये कितना है 2 ओम, और ये वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट। चलो अब दोनों किस में दिख रहे हैं बेटा, सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई सीरीज, तो 2 + 4/5, आंसर कितना आया 5 × 10 15 14/5 ओम। ये हमारा फाइनल आंसर है। सो I इक्वल्स कितना आएगा V/R,
V कितना 10, R कितना 14/5, ये हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 7 जा 2 5 जा, आंसर कितना है 25/7 एम्पियर। ठीक है, 25/7 एम्पियर। क्लियर है, समझ में आ गई? आप रीड्रॉ करना, इसको समझ के लिखना। जैसे हमने इस पिछला जो हमारा ये है, जैसे इसको हमने स्टेप बाय स्टेप लिखा है, आप उसको इस तरह से लिखेंगे, हर एक डायग्राम बनाएंगे तो आपके अच्छे मार्क्स 100% मिलेंगे और गलती होने के चांसेस बच जाएगा। मेनली तो गलती नहीं होगी। डायग्राम अगर आप बनाओगे, थोड़ा स्लोली जाओगे, थोड़ा डिटेल में जाओगे तो कभी भी गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, चलिए तो एक होमवर्क में दूंगा आपको, आप खुद से ट्राई करेंगे। मान लीजिए ऐसे है, एक ऐसे है, सपोज करो एक ऐसे है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा है और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा है और ये बैटरी है। ठीक है, अगेन 10 वोल्ट 2 2 1 1, ठीक है, और 1। सो इसका भी आर इक्विवेलेंट आप निकालेंगे और आई नेट निकालेंगे और इसका कमेंट आप करेंगे। ठीक है, कमेंट करना है सबको, तो हमें पता चलेगा कितना आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, सो आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी बेटा। इसको रिवाइंड करिए, स्लोली देखिए, समझ के देखिए, एक बार समझ में आ जाएगा तो डेफिनेटली आप किसी भी तरह की सर्किट को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।